अभूत्पत्तनुमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। इस कथा से थोड़ा सा अगर हम अपने जीवन को अगर समझें, जिस घर में पति पत्नी द्विभाषिया होती है, जिस घर में पत्नी धार्मिक ना हो, क्योंकि इसलिए धर्म पत्नी कहा गया है कि पत्नी का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपने परिवार को धर्म के साथ चलाए। यहाँ पर परम पूज्य सुखदेव जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। किसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ? ऐसे दिव्य ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो करोड़ों सूर्य के समान तेज है, धर्म कर्म से निष्ठ है। दुर्भाग्य क्या है कि घर में जो पत्नी है वो महानास्तिक है। जिस घर में पत्नी नास्तिक हो जाए उस घर में कुछ नहीं हो सकता। पति अगर नास्तिक हो तो पत्नी रास्ते पर ला सकती है, लेकिन अगर पत्नी ही नास्तिक हो जाए तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल काम। धुंधली आपने बहुत अच्छे तरीके से कथा सुनी है। धुंधली ने अपनी एक झुंडली तैयार की है। ऐसी झुंडली कि कभी पिक्चर देखने चले गए। अब ये मत सोचिएगा कि उस समय पर था या नहीं था, लेकिन आजकल की ये वर्तमान की कथा है, हम उसको उस समय क्यों लें, आज के समय पर लें। इसको मैं थोड़ा सा ही कहूँगा आपको कथा को, लेकिन ये टटोलने वाली कथा है। उसने किट्टी पार्टियां डाली हुई है, बहुत सारी किट्टी पार्टियां बढ़िया जो सुंदरकांड करवाते हैं, बहुत सारी ऐसे चलो चाय पकौड़े समोसे खा लिए, थोड़ा बहुत चुगली कर ली जयराम जी की, फिर कुछ दिन बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, बहुत मैंने देखा है कई जगह कि जो लोग माताएं बहनें ऐसे किट्टी पार्टियां डाल करके सुंदरकांड भजन संकीर्तन धर्म कर्म में लगे हुए हैं। लेकिन धुंधली सारा जीवन ही अपना जीव व्यर्थ में गंवा रही है। तो उस ब्राह्मण देवता के घर में कोई संतान नहीं है, दुखी है, मन से उदास है, लोग भी ताने देते हैं। एक गाय पाली हुई है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कोई बछिया नहीं हुई, वो भी बांझ पड़ी है। तुलसी, मैं इसलिए हर कथा में कहता हूँ, तुलसी महारानी, तुलसी माता साक्षात है। जिस घर की तुलसी सूखती हो समझ लीजिए घर में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्राह्मण देवता के घर में जो तुलसी लगा रखी है, जब भी लगाए बूटा सूख ही जाता है, वो बूटा सूख ही जाता है, जितना मर्जी लगाए वो सूख ही जाता है। दुखी हो गए, सब कुछ त्याग करके कि एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। दुखी होकर के एक दिन उस ब्राह्मण ने घर को छोड़ दिया। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, यहाँ ये घर खाने को आता है, हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर संतान नहीं है, ऐसा लगता है कल के दिन अंधकार हमारे जीवन में हो जाएगा। कौन देखेगा, कौन वंश आगे चलाएगा, कौन इस पैसे को देखेगा, कौन कारोबार को देखेगा। दुखी होकर के वन में पहुंचे हैं, मरने के लिए तैयार हो गए कि बस अब प्राण त्याग दूंगा। जैसे एक सरोवर में जलपान कर रहे थे, इतने में ही एक संत महापुरुष पहुंचे। उनका दर्शन करते ही उनके चरणों में गिर पड़े। वो यदि वो संत कहते हैं कि कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कोई हमें ये बोल दे, कोई संत हमारे जीवन में आ जाए, किस लिए रो रहे हो? अरे महाराज क्या बताएं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, पैसा है ही नहीं। और अगर वो गलती से ये बोल दे कि ले चुटकी भर तुझे विभूति दे देते हैं, तो फिर उस विभूति से ये सोचेंगे कि बस अब वारे न्यारे हो जाए। क्योंकि हम लोग
कर्म पर विश्वास नहीं करते, चमत्कार पर विश्वास करते हैं। एक संत के शरण में एक बेचारा गया, दुखी, परिवार से दुखी बहुत ज्यादा। तो रोते हुए कहने लगा, बोले महाराज क्या करें, घर वाली भी बच्चों की सुनती है, बच्चे मेरे सुनते ही नहीं है, सब कुछ कमाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं। संत की शरण में गया, रोने लगा, बिल खाने लगा। संत बड़े तपस्वी थे। संत ने देखा, बोले क्या करें, इसके लिए क्या किया जाए, बेचारा बड़ा रो रहा है। संत बड़े सरल होते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबीर पर कहीं न जाना, कहा कबीर पर कहीं न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। और तुलसीदास बाबा कहते हैं, वैसे संत का कवि ने तो कहा कि मक्खन के समान बोले कोमल होता है, लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं, बोले नहीं, जिसने भी कहा गलत कहा है। मक्खन से भी कोमल होता है संत का हृदय। क्यों? मक्खन तो जब मक्खन को तपाया जाए तो तब जाकर के पिघलेगा, जब मक्खन को स्वयं पिघलाया जाए। संत तो इतने सरल होते हैं कि दूसरा अगर किसी को पिघलाया जा रहा है तो संत उस दुख से पिघल जाते हैं। तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल हृदय के संत होते हैं। कहा बेचारा दुखी है, क्या किया जाए। एक रोआ, एक बाल अपने शरीर से उखाड़ा और उसको पकड़ा दिया, जा आज के बाद तेरी सारी व्यथा समाप्त, और देख किसी को बताना मत। जीवन में संत आ जाए, अच्छे संत मिल जाए, जीवन का बेड़ा पार हो गया। जो विपरीत थे वो सब पैर छूने लगे, घर में खूब जय जयकार हो गई, धन भी खूब वर्षा होने लग गई, सब कारोबार बिल्कुल सेट हो गया। अब व्यक्ति को गुमान आ जाता है धीरे धीरे। अहंकार बहुत खतरनाक चीज है, ये पता ही नहीं चलता, दूसरे को पता लगता है, खुद को नहीं पता चलता कि हम कितने अहंकार में जी रहे हैं। और फिर जो भी कहते हैं, और क्या बात है लाला जी, आपकी तो जय जयकार है, क्या किया आपने। और कुछ समय तक तो बात दबा के रखी, फिर एक बार मुंह में निकल गई, बोले मेरे गुरु जी हैं इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी ध्यानी, एक बाल उखाड़ करके दिया, मेरे जीवन तो बदल गया। अब इतना क्या बोलना था, महाराज संत जी के यहाँ तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे बाबा एक बाल हमें भी दे दो, एक बाबा एक बाल हमें भी दे दो। और जब दिया बेचारों ने उखाड़ उखाड़ के, और फिर लूट मच गई, और फिर कोई सिर उखाड़ रहा है, कोई दाढ़ी उखाड़ रहा है, कोई मूंछ उखाड़ रहा है। संत ने कहा, बोले अच्छा एक बाल दिया कि जीवन ही इन दुष्टों के हवाले हो गया। तो हमें भी ऐसा शुभ अवसर अगर प्राप्त हो जाए तो हम भी अपने दुखड़े सेकंडों में बयां कर देते हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इधर आत्मदेव जी ने भी सब कुछ अपनी गाथा सुनाई। कहा, बोले महाराज बस संतान नहीं है, दिग जीवनम प्रजाहीनम, बिना संतान के कुछ नहीं है। बड़ा समझाया। यति जी महाराज ने कहा, बोले देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो क्या कर दिया, कुछ नहीं है। जो परमात्मा ने दे दिया उसमें सुखी रहना सीखो। अगर उससे दुखी होगे तो फिर जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होगा। कोई खास नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे भी आपकी सेवा करें। नहीं माने, कहा अगर आप संतान का आशीर्वाद नहीं दोगे तो अपने प्राण त्याग दूंगा। संत ने सोचा, बोले मर जाएगा, ब्रह्म हत्या का दोष पाप मुझे चढ़ेगा, इसलिए एक सेब दिया है और उसमें अपने जीवन की सारी तपस्या का संकल्प दे करके कहा, बोले अपनी पत्नी को ये फल दे देना और साल भर तक धर्म कर्म नियम के साथ अपना जीवन निर्वाह करे। ऐसा
ज्ञानी पुरुष पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का उद्धार कर देगा। संतों की ऐसी कृपा होती है। उस फल को लेकर के गए, अपनी पत्नी को, धुंधली को वो फल दिया। धुंधली कहती है, बोले इससे क्या होगा? बोले इससे हमारी संतान होगी। अब तो घबरा गई धुंधली। धुंधली ने कहा, बोले अगर सच में अगर संतान हो गई फिर क्या स्थिति बनती है? मंडली बैठी धुंधली की। अगले दिन कहा, बोले ये फल दिया है और मेरे पति कहते हैं इससे गर्भिणी हो जाएगी, तो अपना अपना अनुभव, अपना अपना एक्सपीरियंस जरा मेरे साथ शेयर करके देखिए कि उसके बाद क्या स्थिति बनती है। तो कोई कहते हैं पेट धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि चलने फिरने में बड़ी दिक्कत, खाना कुछ खा नहीं सकते, ज्यादा नमक मिर्च खा दिया तो मुश्किल, कहीं भाग नहीं सकते, शरीर बिल्कुल बेडोल हो जाता है। इसीलिए तो माँ भगवान से भी ऊपर है। माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता। भरी जवानी में अपने शरीर को बेडोल कर देती है, नौबत आए तो शरीर को चीड़ फाड़ भी करवा देती है। इसलिए माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता, जो अपने जीवन का बलिदान दे करके भी और फिर संतान को पैदा करती है। और हमारा दुर्भाग्य कि हम उन माँ बापों को ही भूल जाते हैं, उन माँ बापों के कर्तव्यों को ही भूल जाते हैं। धुंधकारी ने सोचा, बोले स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है, अगर कहीं पार्टी में जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगी, इतना बड़ा पेट लेकर के, और कहीं अगर गांव में आग लग गई तो सबके सब भाग जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। इन सब बातों को देख करके, सोच करके बड़ी घबराहट हुई। बुरा मत मानिएगा, मैं इसीलिए कहा ये कथा आज की कथा है, बिल्कुल आज की कथा है। आजकल की भी बहनें, कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 साल तक नहीं जी हम तो बच्चा अभी लेना ही नहीं चाहते, और उसका नतीजा कभी कभी ऐसा होता है कि फिर बाद में बच्चे होते भी नहीं है। कई ऐसे हैं और फिर बड़ी मुश्किलें, फिर डॉक्टरों की और ज्योतिषियों की और सबके चक्कर काटते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। मन में विचार किया, मेरी बहन की इतनी संतानें हैं और सुना है कि वो फिर गर्भिणी है, तो उसको बुलाया, उसको कहा, बोले तेरे घर में परमात्मा की कृपा है, तेरी यहाँ संतान बहुत है, मेरी यहाँ धन बहुत है, तो जैसे ही तेरे घर में कोई संतान होगी तो उस संतान को मुझे दे देना और मैं उसके बदले तुझे फिर धन दूंगी। समय आगे निकला है, धीरे धीरे झूठ पाखंड करके अपने पेट में कपड़े बांधते बांधते समय आगे निकला। ब्राह्मण देवता अपने रोजगार में मस्त है। जिस व्यक्ति को घर गृहस्थी का, इसलिए कहा गया है, आपने 7वें वचन में सुना होगा, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर पुरुष पाप कर्म करे, उस पाप का प्रायश्चित उसकी पत्नी को नहीं करना होगा, लेकिन अगर स्त्री अगर पाप कर्म करे तो उसका 50% उस पुरुष को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि उसने घर बार को सही ढंग से देखा नहीं है। व्यापार करिए, नौकरी करिए, लेकिन परिवार की भी देखभाल करिए, परिवार को भी देखिए, परिवार किस भांति चल रहा है। कमाने में इतने अंधे भी मत हो जाइए कि परिवार का पता ही नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, और तब जब होश आता है तब परिवार हाथ से निकल जाता है। आत्मदेव को पता ही नहीं है कि कौन सी खिचड़ी यहां पक रही है। इधर जैसे ही प्रसव का समय नजदीक आया, संदेश पहुंचाया, रात रात में ये सारा खेल खेला और उसकी बहन ने, जो बेटा हुआ था, उसको रात रात ही अपनी बहन के घर, धुंधली के घर छोड़ दिया। दूध हो ना, तो फिर पति को समझा बुझा करके कहा, मेरा दूध हो नहीं रहा, मेरी बहन की संतान हुई, बेचारा मर गया, तो उसको बुला लेते हैं ताकि बच्चे को दूध पिलाया जाए। तीसरे महीने में परमात्मा की कृपा हुई, जो फल संत ने दिया था उसको गौशाला में फेंका और वो फल गौ खा गई। और तीसरे महीने में धुंधकारी के होने के बाद 3 महीने बाद गाय ने भी बछड़ा दे दिया, और गाय ने जो बछड़ा दिया वो साक्षात ऐसा लगता है कोई दिव्य महापुरुष पैदा हुआ हो।
नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। आत्मदेव ने कहा बोले इसके गौ की तरह कान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण हो गया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, छोटे से ही अवस्था में परमात्मा की बड़ी कृपा है। और कहा कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। बहुत सारे बच्चे आजकल के इतने धार्मिक हैं और इतने भगवान की ऐसी कृपा है कि किसी को गीता याद है, किसी को रामायण की चौपाइयाँ याद है, तो कोई मंत्र श्लोक याद है, जिनके घर में संस्कार चल रहे हैं। ऐसी कृपा गोकर्ण जी के ऊपर हुई। लेकिन धुंधकारी महाखल महामूर्ख और खूब सताया परिवार को। एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव ने सोचा बोले क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। कि अंधकूपे स्नेह पासे बद्धपंगुरहं सठा कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धार दयानिधे। रो रहे थे, बिलखा रहे थे अंदर कोठरी के अंदर जाकर के। जब गोकर्ण गए, पिताजी आप रो रहे हो? कहा पुत्र आज समझ आया है कि संत ने जो बात कही थी वो सत्य थी। आपके अगर भाग्य में कोई सुख नहीं लिखा है तो उस जिद पर मत अड़िए। कभी कभी व्यक्ति इतनी जिद में आ जाता है कि नहीं हम तो अपने वचन के बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए चाहे बर्बाद भी हो जाए फिर भी उस कार्य को करता ही करता है। संत ने कहा तेरे साथ जन्म तक कोई संतान के योग है ही नहीं, तेरे पूर्व जन्म के कर्म सही नहीं है। अगर मान जाता तो आज दुखी ना होता। आज बेटे ने इतना दुखी कर दिया, इतना कष्ट पहुंचा दिया कि जीने को ही मन नहीं करता है। अंधकूपे स्नेह पासे, हम लोग भी उस अंधविश्वास में जी रहे हैं। सब कुछ न्योछावर करते हैं, ये मेरे बच्चे के लिए ये बनाया, वो बनाया, सो बनाया। अपने जीवन के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी भी। अंततः क्या होता है, आज की व्यवस्था हमने ऐसी कर दी, चलो बच्चा विदेश चला गया, वहीं पढ़ रहा है वहीं। और हमने किया क्या उस बीच में? उस पैसे को इकट्ठा करते रहे। कभी ये नहीं सोचा कि हम धर्म के लिए भी कुछ कर्म करें, ताकि धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इस पास में बंधे हुए, इस जंजीरों में बंधे हुए आज मैं इस नरक में गिरने वाला हूं कि मैं पुत्र की उस लालसा के कारण सारे धर्म कर्म को छोड़ चुका हूं। और पुत्र भी ऐसा कि जो मारने के लिए दौड़ता है। जिस ब्राह्मण की इज्जत थी, मान सम्मान था, लोग जय जयकार करते थे, चरण पूजते थे, आज कहते हैं धुंधकारी का बाप जा रहा है। आज ये स्थिति मैंने बना दी है अपनी। बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि देहे स्तिमांस रुद्देहे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठां वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। कहा पिताजी क्या ये सब? मन फूला फूला फिरे जगत में। हम सब ऐसे फूले रहते हैं और सच्चाई क्या है जीवन की? मन फूला फूला फिरे जगत में ऐसा ना तारे। कबीरदास जी का बहुत सुंदर भजन। मन फूला फूला फिरे
जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। भाव देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है। किसी का जवान बेटा हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई मर जाता है उस समय पर ऐसा लगता है ये परिवार बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लगता है मर जाएंगे सारे के सारे। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता है और सब उसको भुला देते हैं, सारे के सारे। मात कही यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीरा मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीरा मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर में।